बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद सुफियान शाहिद है और मैं 2019 से गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में कंप्यूटर टीचर के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूं और मैं वहां पर सी लैंग्वेज का एक्सपर्ट हूं और मैं आज आपको इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से सी लैंग्वेज के हवाले से गाइड करूंगा और ये सी लैंग्वेज हम मोबाइल के थ्रू सीखने वाले हैं। तो आज के टॉपिक के लिए चले मूव करते हैं टुवर्ड्स मोबाइल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डू वाइल को डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने वाइल लूप को पढ़ा था जो कि बहुत आसान और मिस्टेक्स भी हमने की थी और उसको एग्जैक्टली हमने रन भी करवाया था। मैं समझता हूँ कि अगर जो प्रोग्रामर है ना वो मिस्टेक ना करे तो फिर वो समझ लीजिए कि उसने साथ में कोई सफ़ा रखा हुआ है और वहाँ से वो देख के काम कर रहा है। ये एक चीज़ जो है, गलतियों का होना जो है वो कॉमन सी चीज़ है। गलतियां होना इस बात की अलामत है कि आप प्रोग्राम को प्रोग्राम के हिसाब से कर रहे हैं, रट्टा नहीं लगा रहे। क्योंकि जो रट्टा लगाते हैं ना वो एक्यूरेट करते हैं और जिन्होंने मिस्टेक करनी इट मीन्स कि वो अपनी लॉजिक को करेंगे और उसमें आपके सामने ही उसको ठीक भी करेंगे। क्योंकि एक नॉर्मल बंदा, एक नॉर्मल यूज़र जब भी नया प्रोग्राम सीखता है तो वो रट्टा नहीं लगा रहा होता, बेसिकली वो कंसेप्ट को समझने की कोशिश करता है। अगर उसने रट्टा लगाया तो वो जल्द भूल जाएगा। अब जब हम एक नॉर्मल यूज़र के तौर पर एक प्रोग्राम को रन करते हैं तो जो मिस्टेक्स आती हैं वो मिस्टेक अगर उसके सामने कोई प्रोग्रामर या कोई भी वीडियो बनाने वाला जो है वो करेगा तो उसे पता होगा कि यार इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। अगर उसने रट्टा लगाया हुआ वीडियो देखा होगा तो फिर उसके अंदर काफ़ी सारे एरर जो हैं वो स्किप कर दिए होंगे, चूँकि उसने लिखा हुआ सारा कुछ वहाँ पर वीडियो में चलाया होगा, तो इसलिए वहाँ से लर्निंग जो है वो ज़्यादा नहीं होगी। तो चलें डू वाइल को डिस्कस करते हैं। डू वाइल ही की तरह है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि इसका बॉडी पहले आ जाता है, इसकी कंडीशन बाद में आती है। वाइल लूप में हम कंडीशन के बाद टर्मिनेट नहीं करते, इसमें टर्मिनेट करते हैं। अब ये क्या बला है ये अब हम समझते हैं। सिंपल हम एक टेबल को ही प्रिंट करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक आई ले लेते हैं लूप के लिए और एक नम ले लेते हैं, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने लिया था। आई जो है वो हम इनिशलाइज करवा देते हैं 1। अब ये 1 क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि हमने लूप जो है वो 1 से शुरू करनी है। क्योंकि देखें टेबल को हमने 1 से लेके 10 तक प्रिंट करवाना है, टेबल बना रहे हैं भाई। इसके बाद अब हम एक मैसेज देंगे, क्योंकि यूज़र से हमने नंबर भी तो लेना है ना। उसके लिए हम यहाँ पर एंटर नंबर कर देते हैं, एंटर नंबर, और ओके यहाँ पर मिस्टेक, स्कैन एफ, और यहाँ पर %d, और यहाँ पर इसे बंद किया, कॉमा एंड num, टर्मिनेट किया। अब हम लगाएंगे यहाँ पर डू, क्योंकि इसका नाम है डू। तो डू में हमारे पास आएगा तो ये देखें इसमें अंदर ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि ये इसका पूरा जो है वो उन्होंने ढांचा बना के दे दिया। देखें ये वाला जो पोर्शन है इसके अंदर हम लगाएंगे, ये यहाँ से कर्ली ब्रैकेट ख़त्म शुरू होके ये वाइल के बाद तक ख़त्म हो रही है यहाँ तक। ये एक ढांचा, इसमें हम अब बॉडी लिखेंगे। जैसे कि पिछले प्रोग्राम में बॉडी हमने बनाई थी, अब बॉडी पहले लिखेंगे, यानी जो हमने पहले वो फॉर्मेट बनाना है उसके बाद ही हम क्या करेंगे, कंडीशन लिखेंगे। हमने बॉडी बनाने के लिए पहले %d मल्टीप्लाई बाय %d इज़ इक्वल टू %d, ये फॉर्मेट था। इसके बाद हमने इसको किया डबल कोटेशन में बंद और इसी तरतीब में पहले नंबर एंड नेक्स्ट आई, फिर नंबर मल्टीप्लाई बाय आई, ऐसा ही है ना। चलें एंटरटेनमेंट के तौर पे ये सारा कुछ कर रहा हूँ क्योंकि ये सारा काम बोरिंग सा हो जाता है ना, इसलिए। अच्छा, इसके बाद i++ का हमने करना है इजाफा। बॉडी में तो हमने यही करना है। अब हमने यहाँ पर कंडीशन में क्या करना है, i <= 10। ये देखें यहाँ पर इसको टर्मिनेट किया हुआ है, नीचे देखें ये, हाँ ये कंडीशन जो है वो हमारी बॉडी की है, ये वाली जो ब्रैकेट है। हमारे पास प्रोग्राम ख़त्म हो गया। बस डू वाइल में यही कुछ करते हैं। अगर आपने 10 टाइम किसी चीज़ को प्रिंट करवाना है, यहाँ पर 10 टाइम आप क्या करेंगे, प्रिंट एफ, जो कुछ भी प्रिंट करवाना है i++ का इजाफा करें, नीचे कंडीशन लिख के उसको टर्मिनेट कर देंगे और उसके बाद इसको रन कर देंगे। यार ये थोड़ा सा इधर, हाँ कहीं पे एरर आ रहा है तो उस एरर को अब देख लेते हैं कहाँ पे एरर है। स्कैन एफ में कह रहा है कि एरर आ रहा है, ये देखें ज़रा। सॉरी, स्कैन एफ के स्पेलिंग गलत हैं। असल में मैं इसे ना
लैपटॉप पे कनेक्ट करके ना फिर कर रहा हूँ काम, इसलिए सही से नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि मोबाइल पे टाइप करना मुश्किल है। काम मोबाइल पे ही कर रहा हूँ। अब आप ये ना समझिएगा कि मैं मोबाइल पे जो सिखाने की बजाय टाइपिंग जो है वो लैपटॉप पे कर रहा हूँ। असल में वाइज़र जो कनेक्ट किया हुआ है मोबाइल के साथ, तो टाइपिंग मैं वहीं पे कर रहा हूँ, काम मैं मोबाइल में ही कर रहा हूँ। सो ये परेशान ना हो जाएँ कि आप मैं काम जो है वहाँ यहाँ पे कर रहा हूँ। अब इसको रन करते हैं तो ये देखें हमारे पास अभी हमें कितने का लेना है जी, 5 का प्रिंट करवाना है। सो ये देखिए, ओह इसमें अब ये है कि आपके पास इधर जो है वो एस्केप सीक्वेंस आएगा, जो कि हम लगाना भूल गए थे, अब लगा ले। ओ टी नहीं एन, टी से तो टैब होता है ना, 6 का। सो ये देखें, सो बहुत खूबसूरत आउटपुट आपके सामने। तो होप्स हो के ये वीडियो आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के अंदर जिसमें हम फॉर लूप को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।